के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो की जांच के बीच देश छोड़कर भाग गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे के प्रचार के मद्देनजर आज कर्नाटका के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बीदर पहुंचे। इस मौके पर सुरजेवाला से मिलने कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अशोक खेनी, एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे एक निजी रिसोर्ट में मिलने पहुंचे। इस मौके पर नेताओं को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीदर के येसुदास को बीदर जिला कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस मौके पर कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव और बीदर चुनाव प्रभारी हरचरण सिंह गुलाटी और केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर खान सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्यसभा सदस्य और कर्नाटका चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल के नेतृत्व में आयोजित लोकसभा चुनाव के जिला कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं की एक बैठक को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडरे से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस बैठक में केपीसीसी के कार्यकारी वसंत कुमार, मंत्री ईश्वर खंडरे, रहीम खान, अलग निर्वाचन क्षेत्र से विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार बीआर पाटिल, भीमराव बी पाटिल, अरविंद अरली, पूर्व विधायक अशोक खेनी, केपीसीसी उपाध्यक्ष सुभाष राठौड़, भीमसेन सिंधे, विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय सिंह, श्रीमती माला बी नारायण राव, धनराज तलमपल्ली और जिले के अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में पिछड़े वर्ग के समुदायों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि समुदाय को मोदी के प्रचार के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी अपने झूठे और काल्पनिक एजेंडे से पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार संयुक्ता पाटिल के प्रचार के लिए एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि जब से देश में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है, मोदी को हार का एहसास हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, यह डर उन्हें संवेदनहीन बातें करने और समुदायों के बीच दरार पैदा करने के लिए भ्रामक बयान जारी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मोदी के इस आरोप को खारिज करते हुए कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, सिद्धरामैया ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है। मोदी को संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें खुलेआम झूठ बोलने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर मंडल रिपोर्ट का विरोध करने और पिछड़े वर्ग समुदायों को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसके कारण कुछ लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भाजपा पदाधिकारियों में एक रामा जोइस थे जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण के खिलाफ अदालत में गए थे। बीजेपी ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण का भी विरोध किया। भाजपा पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी है। यह अपने झूठे प्रचार के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोगों को विभाजित करने का कोई मौका नहीं खोता। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के प्रति सहानुभूति रखती है। यह आरोप शुक्रवार को बीदर जिले के हुनाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाया। यहां विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में भय का माहौल है। उन्होंने बेंगलुरु के एक कैफे में हाल ही में हुए बम विस्फोट और हुबली में कॉलेज परिसर में एक छात्रा की हत्या के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोग एक निडर समाज और एक ऐसी भूमि चाहते हैं जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जहां महिलाएं बिना किसी डर के साथ में रात में सड़कों पर अकेले चल सके, तो लोगों को भाजपा को वोट देना होगा। भाजपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जेल में हैं या जमानत पर हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों ने अपने भ्रष्टाचार के लिए पृथ्वी, आकाश या समुद्र को भी नहीं बख्शा है। नड्डा ने भाजपा के बीदर उम्मीदवार भगवंत खुबा के लिए प्रचार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए मोदी की भी सराहना की। मोदी उपलब्धियों की विभिन्न देशों द्वारा सराहना की जा रही है। हमने अनाज उत्पादन, दवाइयां, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारे देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान कई देशों को दवाएं और टीके की आपूर्ति की। हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट भाग गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार ने मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि रेवन्ना देश से भाग गए थे क्योंकि उनके कथित अश्लील वीडियो लीक होने की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। कर्नाटक में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हो गया था। कर्नाटक के सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले में एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हासन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। पोस्ट में आगे कहा गया, इसी पृष्ठभूमि में महिला आयोग की अध्यक्ष ने एसआईटी जांच कराने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। उनके अनुरोध के जवाब में यह निर्णय लिया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य के 18,171 करोड़ रुपए के अनुरोध के मुकाबले 2023 सूखे खरीफ के लिए राहत के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत कर्नाटक को 3,498 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के दावे का केवल 19.25% जारी करके राज्य के साथ अन्याय करना जारी रखा। यह हमारी कानूनी लड़ाई का ही नतीजा है कि हम कम से कम इतना तो हासिल करने में कामयाब रहे। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क नहीं किया होता तो केंद्र ने उसे भी जारी नहीं किया होता। राज्य सबसे खराब सूखे में से एक का सामना कर रहा है और 240 तालुकों में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया, लेकिन इसे मांगे गए फंड का 20% से भी कम मिला है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। सूखा राहत के लिए मांगी गई कुल राशि का 19.25% ही फीसदी भी मिलना चुनावी मुद्दा बन गया है, जबकि शेष राशि जल्द से जल्द दिलाने के प्रयास पर जोर दिया जा रहा है। बैरेगौड़ा ने कहा कि सूखा राहत राशि अगले एक सप्ताह में सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि केंद्र से यह राशि राज्य के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। बेंगलुरु में शनिवार को इस साल का अब तक का सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न केवल बेंगलुरु में बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को रायचूर में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बागलकोट में 41.7 डिग्री सेल्सियस, कोप्पल में 41.5 डिग्री और चिकनहल्ली में 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। 25 अप्रैल 2016 को बेंगलुरु में उच्चतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार को दर्ज किया गया तापमान अप्रैल के लिए अब तक का दूसरा सबसे अधिक तापमान है। यह पहली बार है कि शहर में अप्रैल में 1 मिलीमीटर भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा आईएमडी ने राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए 5 मई तक हीटवेव अलर्ट जारी किया है। इसने यह भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिनों में राज्य भर में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगले 3 दिनों तक बेंगलुरु, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रहेगी। चुनाव आयोग ने एमएम हिल्स पुलिस सीमा के इंडिगनाथा गांव में पुनर्मतदान का आदेश दिया है, जबकि शुक्रवार की हिंसा के लिए पुलिस कार्यवाही के डर से लोग गांव से भाग गए। सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच इंडिगनाथ के सरकारी निम्न प्राथमिक विद्यालय में पुनर्मतदान होगा। इंडिगनाथ में बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों ने बूथ के अंदर ईवीएम और फर्नीचर में आग लगा दी और उन्हें वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए चुनाव अधिकारियों पर हमला किया। शनिवार को जब राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने गांव का दौरा किया तो अधिकांश घरों में ताले लगे हुए थे। पुलिस ने शुक्रवार शाम को हुई हिंसा के सिलसिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद ग्रामीण सूर्यास्त के बाद जंगल में चले गए और अपने सेल फोन बंद कर दिए। पुलिस ने एफआईआर में उल्लेखित 250 लोगों में से कुछ महिलाओं सहित 41 लोगों की पहचान की है। गिरफ्तार लोगों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दक्षिण और तटीय कर्नाटक के 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद चुनाव अधिकारियों का ध्यान अब कित्तूर, कल्याण और मलनाड कर्नाटक क्षेत्रों पर केंद्रित हो गया है। 7 मई को चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पड़, हावेरी,
धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिवमोगा में मतदान होगा। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके की समस्याएं अलग अलग हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता गर्मी की है। उन्होंने कहा कि हालांकि बल्लारी, बागलकोट और कलबुर्गी की गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति चिंताजनक है। घाट क्षेत्रों, पश्चिम और पूर्वी के इलाके में करीब से नजर रखी जानी चाहिए। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि चरण 3 के उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में भी एक और चिंता का विषय है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र हैं। कुल 172 पुलिस सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं। साथ ही 40 का प्रबंधन उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है और जरूरत पड़ी तो और भी बनाया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कर्नाटक की सीमा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र से लगती है। मतदान पूरा होने तक चरण 2 के अंतर्गत आने वाले तमिलनाडु और केरल के सीमावर्ती क्षेत्रों को साफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 19 वन चेक पोस्ट और 15 परिवहन चेक पोस्ट बनाए गए हैं, अधिकारी ने कहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो की जांच के बीच देश छोड़कर भाग गए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।